आदि तरीके से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहते हैं, यदि अहिंसा के तटबंधों की अपेक्षा की गई तो हिंसा का ऐसा सैलाब उत्पन्न होगा जिसमें आतताइयों की पीढ़ियां विलीन हो जाएगी और उसका उत्तरदायित्व हिंसा के अवमाननाकारियों पर होगा। ये बात कान खोलकर सुन ले। क्रोसिन छिड़क कर हमारे 15 छात्र आत्मदाह करने का प्रयास किए हैं। अब की बार उनको डायरेक्ट हम कोराजन और सल्फास की दवा दे देंगे, वो मर जाएंगे और मर जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये फीस वृद्धि वापस कर लेंगे। और ये 40,000 छात्रों का विश्वविद्यालय है, ना कि इनके बाप की बस से जाएंगे, दुरंतों से जाएंगे। आपकी तरह तो ऐसे नहीं सुड़ जाएंगे, ये तो होने वाला नहीं। महाराज जी अभी मठ में बैठ के सो रहे हैं, उनको अभी सोने की आदत है, वो भी कुछ जगेंगे। अभी तो उनके दूत उनको रेला तो पीछे वाले दरवाजे से भागे। अब इनको किस दरवाजे से भागना है, इनको तय कर लेना है। मोहतरमा को तो लिहाज, शर्म, हया सब बेच डाली हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। कहती है मैं बैठे तो कहे कि अहिंसक पुजारी हम पूछते रहे, हम आपको नहीं पूछ पाएंगे। हम भगत सिंह के वंशज है, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज है। बहुत 15 दिन आमरण अनशन हो गया, अब आमरण अनशन करने का जरूरत। छात्र अब अंगड़ाई ले चुका है। तुम्हारे घरों में बंधक बना के जिस तरह रतनलाल हांगलू को उलाट के फेंक दिया गया था कश्मीर की वादियों में, तुमको भी भेजा जाएगा कलकत्ता की वादियों। विश्वविद्यालय के छात्र आमरण अनशन पे बैठे हैं। जी हाँ, ये पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, ये 400% फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन दिन आज 16वां दिन है। ये थोड़ा सा इन लोगों को दिखाइए, 16 दिन से लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि फीस बढ़ा है तो उसे वापस लिया जाए, फीस वृद्धि वापस लिया जाए। ये कुछ लोग छात्र हैं और ये लगातार 15-16 दिन से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी तय करेंगे कि आखिर ये वापसी होगा कि नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये क्या कुछ ड्रामेबाजी आप लोग कर रहे हैं? ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये अब बापू की लड़ाई छोड़ के अब हम लोग सरदार पटेल और भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई पर चल चुके हैं। बहुत हो गया 15 दिन 16 दिन आमरण अनशन, अब इनको इनके औकात में लाना है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए, ये हमारे पदाधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक छात्र संघ उपाध्यक्ष अजय पांडे बागी जी और नितिन भूषण जी, जिनके मुंह से नाक से खून गिर रहा था, ये दोबारा आमरण अनशन पर बैठने का काम किए हैं। और आप भी मीडिया के माध्यम से बता दीजिएगा मोहतरमा को, होश में हो जाए, नहीं तो अभी हमने आक्रोश मार्च, मशाल जुलूस और तमाम प्रकार की गधासव यात्रा निकाली है। और क्रोसिन छिड़क कर हमारे 15 छात्र आत्मदाह करने का प्रयास किए हैं। अब की बार उनको डायरेक्ट हम कोराजन और सल्फास की दवा दे देंगे, वो मर जाएंगे और मर जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये फीस वृद्धि वापस कर लेंगे। और ये 40,000 छात्रों का विश्वविद्यालय है, ना कि इनके बाप की बपौती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के में रहने वाला हर छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है और मरना जानता है, और इनको फीस वृद्धि वापस करना पड़ेगा। नहीं तो इनको आने वाले दिनों में ये गुजरात के इनके जो आका बैठे हैं, एक आका गुजरात में है, एक आका दिल्ली में है, उससे भी कह देना चाहते हैं कि आप दोनों लोगों को तो बचा लेगा, हाई कोर्ट बचा लेगी, सुप्रीम कोर्ट बचा लेगी। इस 40,000 छात्रों से कौन बचाने वाले आएगा? कौन आएगा इनको बचाने वाला? हम लोग हैं, इसी में इनकी भलाई है, इसी में इनकी इज्जत है। ये किस घमंड में ये बताइए, ये फीस वृद्धि के विरोध में आप लोग कहाँ तक गए हैं? किस नेता से मिले हैं? कहाँ तक समर्थन जुटा पाए? समर्थन तो हमको पूरी पार्टियां दे रही हैं, पूरा देश दे रहा है। चाहे किसान यूनियन हो, चाहे लायर्स एसोसिएशन हो, और चाहे कर्मचारी यूनियन हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे तमाम दुनिया के जितने बड़े संगठन है, सबने दिया। देश के बड़े नेता वरुण गांधी ने ट्वीट किया, देश के नेता शिवपाल जी ने ट्वीट किया, देश के नेता अखिलेश जी ने ट्वीट किया, देश की नेता प्रियंका जी ने ट्वीट किया। योगी बाबा का ट्वीट आया कि नहीं? महाराज जी अभी मठ में बैठ के सो रहे हैं, उनको अभी सोने की आदत है, वो भी कुछ जगेंगे। अभी तो उनके दूत उनको ठोक रहे हैं, उनके जो छोटे मोटे दूत वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि देखिए, यह आपके सरकार में, हमारी सरकार में हमें पुलिस के बल पर बट और बूटों से रौंदा जा रहा। ये हमारी सरकार है, ये ABVP की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार देख लीजिए, योगी जी अब जगने वाले हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत जल्दी जग जाएगा, जब यहाँ 1-2 छात्र मर जाएंगे। अभी हमारा एक छात्र कल ताराचंद में फांसी लगा के फीस वृद्धि के मामले पर मर गया है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये विश्वविद्यालय की जो निकम्मी कुलपति है, नकारी कुलपति है, जो मुसोलिनी और हिटलर की
चाल पर चलने वाली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह किम जोन है उसकी नक्शे कदम पर चलने वाली है जो वाइस चांसलर आई है। इसको अभी 21 घमंड में गुरूर में चूर है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। कहते नहीं, इससे पहले इसके बड़े आका रतनलाल हंगलू भी इससे बड़े खुदा होने का गुमान और गवाह देते थे। उनको भी जब छात्रों ने रेला तो पीछे वाले दरवाजे से भागे। अब इनको किस दरवाजे से भागना है, इनको तय कर लेना है मोहतरमा को तो लिहाज, शर्म, हया सब बेच डाली हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। कहती हैं मैं जो कर दी हूँ वो हो गया है, अब फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। अरे तो मोहतरमा, हम भी कह रहे हैं, 40,000 छात्रों का विश्वविद्यालय है, आपके बाप की जागीर नहीं है। ये गुलामों की जो काले गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये जो काले अंग्रेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कब्जा किए हैं, इनसे बचाने का काम हम नौजवान छात्रों का है, हम नौजवान युवाओं का है, हमारे जैसे तमाम ऐसे छात्र नेताओं का है जो विश्वविद्यालय में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जो आज फीस वृद्धि के नाम पर कहीं आप 400% बढ़ा दे रही हैं, कहीं हॉस्टलों के फीस 45,000 कर दे रही हैं। और ये कहाँ का न्याय है मोहतरमा? ये नौजवानों को जवाब कौन देगा? ये नौजवान ना कि अडानी अंबानी के घर से थोड़ी आते हैं, टाटा बिरला के घर के थोड़ी हैं कि उनको आप यही बमरौली एयरपोर्ट से उड़ा देंगे तो दिल्ली उतर जाएंगे। ये नहीं चलने वाला। ये जाएंगे 1500, 1000, 500, 800 को जो दिल्ली का टिकट होगा, प्रयागराज एक्सप्रेस से जाएंगे, दुरंतो से जाएंगे। आपकी तरह तो ऐसे नहीं सुड़ जाएंगे, ये तो होने वाला नहीं है। हम लोग गरीब किसान मजदूर गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से लेके बरेली तक के छात्र, बुंदेलखंड, बिहार, पटना, अवध, तमाम छत्तीसगढ़, राजस्थान के नौजवान यहाँ पढ़ते हैं। सब खेत खलियान से निकलने वाले हैं, ना कि आपकी तरह इनोवा XUV जब मर्जी चाहे तब ले लीजिए। छात्रों के फंड से आप इनोवा XUV लेके निकल जा रहे फरफरा के। और एक हमारे महोदय जी हैं, वो आजकल XUV से चल रहे हैं, उनकी भी पता नहीं चल रहा। अब उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारे गुरु हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब उनका सम्मान हम बाकायदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के बताइए, ये छात्रों के कुटाई पिटाई जो भी हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? अरे छात्र नेताओं कुटाई पिटाई कंटिन्यू आज सदियों से चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ के गरीबों मजदूरों की पिटाई होती थी। आज ये मोहतरमा के ज़माने में यहाँ के छात्रों की कुटाई पिटाई बट बूटों से मरवाती है। मरवाए कितने छात्रों को मरवाएंगी? हमको मरवाएंगी, इनको उपाध्याय जी को मरवाएंगी, तमाबागी जी को मरवाएंगी, मिथिलेश जी को मरवाएंगी। कितने लोगों को आप अगर ये बताइए, देश को आज़ाद तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे लोगों ने कराया ना। गांधी जी तो कुछ दिन बैठे थे, कहे कि अहिंसक पुजारी हम पूछते रहे, हम आपको नहीं पूछ पाएंगे, हम भगत सिंह के वंशज है, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज है। बहुत 15 दिन आमरण अनशन हो गया। अब आमरण अनशन करने का जरूरत ज़्यादा दिन तक नहीं है। आप देखिए, अभी इन्होंने कल के बवाल और तमाम तांडों से इन्होंने काउंसलिंग वापस ले ली। अब ऐसे 1-2 दिन में इनको देखिएगा, इनका फरमान दिल्ली से इनके आका भेजेंगे। अरे मोहतरमा, थोड़ा होश में हो जाओ, फीस बच्चों की वापस कर दो, इसी में हमारी भलाई है, हमारे सरकार की भलाई है। नहीं तो तुम्हारी भी कुर्सी खतरे में है और 24 की तो हमारी है भाई, हमको जाना ही है। देखिए, ये बात से अब मानने वाले नहीं हैं। अब ये बात से मानने वाले नहीं है, किसी और बात से मानेंगे। अब इनको हम उसी बात से मानेंगे। मैं 6 दिन आमरण अनशन पर रहा और 6 दिन अस्पताल में रहा। डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह के प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं और हमको पीलिया भी से ग्रसित है। फिर भी हम आप हौसले और जज्बात के साथ यहाँ आए हैं और बताएंगे ये जो गुलाम तानाशाही रवैया अपना के बैठी है मोहतरमा, जो दिल्ली के दरबारों से संचालित हो रही है, जो इसके आका और काका इसको ढिढोरा पीट के धन उगाई का जो अड्डा बनाई हुई है, इससे कहना चाहेंगे वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव से। और इसकी जो चंडाल चौकड़ी PRO से लेकर DSW, राक्टर, प्राक्टर, प्लम्बर, जो भी इसके जो अगल बगल NK शुक्ला रजिस्ट्रार जो भी हैं, इनसे कहना चाहेंगे कि सुन लो, 36,000 छात्र अब अंगड़ाई ले चुका है। तुम्हारे घरों में बंधक बना के जिस तरह रतनलाल हंगलू को उलाट के फेंक दिया गया था कश्मीर की वादियों में, तुमको भी भेजा जाएगा कलकत्ता की वादियों में। और तुमको भी कोई होश में संभाले नहीं बचाएगा, क्योंकि अब जमीन पे जो बहा हुआ खून है, उस खून का हिसाब चाहेगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अब हाथ में गुलाब नहीं, इनकलाब चाहेगा। मसाल यात्रा हम लोग निकाल चुके हैं और इनको बार बार बताए हैं कि अभी गनीमत है, सब्र मेरा लबालब भरा नहीं हूं मैं। और वो मुझको मुर्दा समझ रही है, उससे कह दूं मैं मरा नहीं हूं।
और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी 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 जो सोच है, तुम्हारी संकुचित मानसिकता जिस रोग से ग्रसित हो, जो बीमारी से तुम लकवा ग्रस्त हो, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र में उसका दवा उसके पास है। तुम बात से मानोगे तो बात से, नहीं तो दूसरी वाले हाथ से मानोगे तो उस हाथ से मना। आज विश्व शांति दिवस है, आज के दिन उग्रता वाली बातें करना ठीक है क्या? देखिए, शांति के पुजारी हैं हम, शांति के पुजारी हैं, लेकिन शांति से अगर बात न बने तो क्रांति के भी हम लोग पूरे जारी हैं। चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। आज शांति दिवस है, हम भी शांति चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने ये बता दिया है कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहते हैं, यदि अहिंसा के तटबंधों की अपेक्षा की गई तो हिंसा का ऐसा सैलाब उत्पन्न होगा जिसमें आतताइयों की पीढ़ियां विलीन हो जाएगी और उसका उत्तरदायित्व अहिंसा के अवमाननाकारियों पर होगा। ये बात कान खोल कर सुन लें। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आपने ये जो देखा होगा, इन्होंने कहा ये आप अवसर है, ये कितना निकम्मा और वाहियात बयान है। गांव गरीब पगडंडी के से जो छात्र वहां पर आईएएस पीसीएस का सपना देखना चाहते हैं, उनको उसी कोख में, उसी गांव की पगडंडियों में उनके सपने की उड़ान को उनके परों उतर देने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर और दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार करने पर आमादा है। ये अवसर नहीं है। मैं पूरी तौर से कह देना चाहता हूँ, ये फीस वृद्धि किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, किसी भी तरह से कल्याण संगत नहीं है। ये गरीबों, मजलूमों, किसान परिवार के छात्र, नौजवान और बच्चियों के लिए ये अहंकार का फंदा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और केंद्र की सरकार द्वारा लगाया हुआ दमन का फंदा है, दमन का शिकंजा है। लेकिन हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेता ये संकल्प लिए हैं, सहीलाल पदमधर जी के शपथ लिए हैं कि हम गरीब किसान परिवार के छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जिस दौर से लड़ाई लड़ना चाहेगा, जिस दौर से चाहेंगे उस दौर से बोलेंगे। अगर तुम बहरे हो तो हम और जोर से बोलेंगे, लेकिन निश्चित तौर से फीस वृद्धि वापस करा के और सभी किसान परिवार गरीब छात्रों को उनके शिक्षा का अधिकार दिला करके यहाँ से हम लोग दम लेंगे। उसके लिए अगर हमको अपनी प्राण की आहुति देना पड़ेगा तो हम कदापि पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम लोग सहीलाल पदमधर जी के वंशज हैं, हम लोग इनकी शपथ लिए हैं और जब तक हमारी फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाएगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम प्यार मुल्क से कभी जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते और छाती पे चढ़कर बोलना आदत है हमारी, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना आदत है हमारी। हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते। और कहना चाहेंगे, ना कोई फूल, ना कोई खुशबू, ना कोई रौनक, इस पे कांटों की जलालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी ये बाग में अपनी आंखें, इस बाग की हालत देखी नहीं जाती। अब जो हम लोग का प्रदर्शन जो उग्र रूप ले चुका है, हम लोग जिस रोड जा चुके हैं, अब उससे पीछे हटने वाले नहीं है। और इससे बताना चाहेंगे कि सुन लीजिए कुलपतिया महोदया और आपकी जो चंडाल चौकड़ी है, अब तुम्हारे घरों से लेकर तुम्हारे कार्यालयों में अब डाका डाल के बंधक बनाएंगे। और जिस तरह से हम अपने पेट की नसें निचोड़े थे, इसी में तुम्हें भी पेट की नसें मजबूर कर देंगे। और आला अफसरान, जो जिले अफसरान बैठे हैं, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और बट बुट पे लगाए हुए इलाहाबाद के जिला प्रशासन जो कंधे पे सितारे लेकर पुलिसिया दमन करने आए हैं, उनसे कह देना चाहें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का इतिहास रहा है, चाहे काला पानी की सजा हो, चाहे सेंट्रल जेल की नैतिक सजा हो रहा हो, चाहे मुल्क की किसी भी चीज की सजा रहा हो, सीने पे हंसते हंसते सहा है और छात्रों को हित में फैसला करवा के ही माना है। हमेशा हमेशा हमने जब भी बगावत किया है, हमने हर जो भी आंदोलन चढ़ा जीत के ही दिखाया है। ये हमारा इतिहास रहा है। इससे पहले भी हमने जब भी आंदोलन किया, मुकदमा लिए हैं, जेल गए हैं, लेकिन जो भी लड़ाई लड़े हैं, हमारी झोली में जीत आई है, जीत आई है। और इससे भी कहना चाहेंगे, कोई अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। तुम्हारा पति अगर चीफ जस्टिस विक्रमनाथ चीफ जस्टिस है तो है, लेकिन अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चीफ जस्टिस 36,000 छात्र है, ये जो फैसला कलम से लिख दिया वही फैसला होगा। तुम्हारे कुलपति बनने से कोई नहीं फैसला होगा। छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, क्रांतिकारी सुधीर यादव। लोग जो है कि अच्छे से अमन अनशन कर रहे हैं, ये राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे आप? देखिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से अमन अनशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि का तुगलकी फरमान आया, उस दिन से इलाहाबाद के 40,000 छात्र छात्राओं ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज आमरण अनशन का हम लोगों का 16वां दिन है। आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक शिकार हो रहे हैं? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं कुलपति मैम इससे बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने अभी कल एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो फीस बढ़ा है, ये फीस हमारे फंडों में नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के, उन गरीब माँ बाप के सपनों को कुचलने का प्रयास कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो कहा कि
उस चैनल के माध्यम से कहा था कि जो मैंने तय कर दिया है, उनका एक ही वर्ड था, जो मैंने तय कर दिया है मैं उसको वापस नहीं लूँगी। तो मैं भी उनको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आपने तय कर दिया है उसी तय को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्राओं का जो आंदोलन है ये उग्रता का रूप लेता जा रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद तो ये मानो लैंग्वेज है ये तो बदल ही गया। फिलहाल कुलपति महोदया हो या फिर विश्वविद्यालय का प्रशासन हो, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, सबको संयम से काम लेना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए और क्या कुछ मांगे हैं जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल ये कुछ इनकी मांगे थी आपके सामने है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।